दिवाली के समय हम एयर क्वालिटी की बहुत ही इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करते हैं। जो सीपीसीबी की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से दिवाली के 1 दिन पहले एक एक आइडेंटिफाइड दिन और दिवाली के दिन हम एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग करते हैं। इस बार जो सीपीसीबी ने पहले दिन दिया था वो 13 अक्टूबर था। तो 13 अक्टूबर को भी हमने सभी स्टेशंस पर मॉनिटरिंग किया और दिवाली की रात भी किया। जो 13 अक्टूबर को हमने मॉनिटरिंग किया था उसमें सारे स्टेशंस पर हमारी जो एयर क्वालिटी थी वो गुड और सैटिस्फैक्टरी लेवल में थी। गुड का मतलब है कि हम करीब 50 से नीचे और 100 के ऑलमोस्ट नीचे थे। और जो दिवाली की रात हमने सभी स्टेशन पर मॉनिटरिंग की, उसमें भी हमारी जो इंटेंसिटी है, वो पिछले 3 वर्ष के मुकाबले काफ़ी सिग्निफिकेंटली जो है वो लोअर है। मैं सबसे पहले तो मैं चंडीगढ़ के सभी शहरवासियों को और हमारे सभी साथियों को जिन्होंने कि सरकार द्वारा बनाए गए गाइडलाइंस को और सारी पॉलिसीज़ को दिए गए तयशुदा समय को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया और 8 से 10 बजे तक का जो समय निर्धारित था, उसको काफ़ी डिसिप्लिन के साथ फ़ॉलो किया। ग्रीन क्रैकर्स का जो एक एलिमेंट था, सरकार के द्वारा जो प्रयास था इस बार, उसको काफ़ी फ़ॉलो किया। उसका सीधा-सीधा हमें जो है काफ़ी प्रयास देखने को मिला, काफ़ी रिज़ल्ट्स देखने को मिले। एयर क्वालिटी हमारी हमारे आँकड़ों के हिसाब से 7 बजे तक 7 से साढ़े 7 बजे तक नॉर्मल थी, जिसको कि हम मॉडरेट बोल सकते हैं, 150 के आसपास। 8 बजे के बाद से 8 से 9 के बीच में और 9 से 10 के बीच में, 8 से लेकर के अगर मैं कहूँ तो आवरली जो हमारा आंकड़ा था, 8 से 9 के बीच में एयर क्वालिटी का काफ़ी काफ़ी तेज़ी से शार्प राइज़ हुआ, ऑब्वियसली, और क्रैकर्स के यूज़ से। 9 से 10 में भी काफ़ी तेज़ राइज़ हुआ। 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हमने ये राइज़ देखा और कहीं-किन्हीं स्टेशंस पर ये राइज़ मॉडरेट कैटेगरी में बना रहा, किन्हीं-किन्हीं स्टेशंस पर जो है वो पुअर कैटेगरी में गया और किसी-किसी में एक आध जगह पर वेरी पुअर कैटेगरी में गया। किसी भी स्टेशंस पर हमारा जो एक्यूआई इंडेक्स था वो सीवियर कैटेगरी में नहीं गया। तो ये अच्छी बात है कि हमने हमारे जो मापदंड थे उसमें काफ़ी हद तक वो रहा। दूसरी अच्छी चीज़ ये रही कि जो एक्यूआई बढ़ा था, सडन सर्ज जो हुआ, आपका 8 बजे से लेकर के जो रात के 12-1 बजे तक जो सडन सर्ज आया बिकॉज़ ऑफ क्रैकर्स, वो फ़ेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, विंड की वजह से, टेम्परेचर की वजह से अपने आप जो है सुबह 4 से 5 बजे तक वो आपका मॉडरेट कैटेगरी में आ गया। इस समय पूरे शहर की जो हमारे जो एवरेज हमारे पास हमारे आंकड़े हैं, उसके हिसाब से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मॉडरेट कैटेगरी में है। मतलब कि 200 के नीचे, जो कि काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। मैं एक बार फिर से, चूँकि हमें मैं अगर अगर मैं कंपैरिज़न करके आपको बताना चाहूँ, तो जैसे सेक्टर 22 है, सेक्टर 22 में जो हमारा स्टेशन है, वहाँ पर 2022 में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली की रात को 320 था। 2023 में दिवाली की रात वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 था और 2024 में 395 था। उसी 2025 में उसी स्टेशन पर हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 था। तो आपको जो एक सडन, जो एक शार्प और सिग्निफिकेंट जो आपको रिडक्शन दिख रहा है, उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो शहरवासियों को जाता है, हमारे बच्चों को जाता है, जिन्होंने कि हमारे जो 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 ग्रीन दिवाली का एक मैसेज था, जो ग्रीन क्रैकर का जो एक मैसेज था, जो तयशुदा समय पे ही क्रैकर जलाने का जो एक आह्वान था, उसको बड़ा ही मेटिकुलसली और बहुत ही सिंसियरली लोगों ने फॉलो किया और उसका हमें प्रयास देखने को मिला। जो दिवाली का पर्व है, सभी हर्ष और उल्लास का पर्व है। लोगों ने काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया और सस्टेनेबल तरीके से मनाया, ग्रीन तरीके से मनाया। उसका हम सबको आँकड़ों के रूप में जो एक एक्यूआईटी के मेजर के रूप में जो एक दिखाई दे रहा है, वो आपके समक्ष है। कोई कोई बहुत विज़िबल इम्पैक्ट और को बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखाई देता। हमारे आंकड़े, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे हमारे जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो मापदंड होता है, उसमें दिवाली के एक आइडेंटिफाइड दिन पहले और दिवाली की रात हम पैमाना का कंपैरिज़न करते हैं। तो एक दिन पहले हमने 13 अक्टूबर मैंने आपको बताया, उस दिन हमारे सभी स्टेशंस पर एक्यूआई जो था, कहीं 97 था, कहीं 101 था, कहीं 93 था, कहीं 63 था, कहीं 79 था, कहीं 115 था। तो ये आंकड़े बताते हैं कि अगर कोई सडन सर्ज दिवाली के उपलक्ष्य पर जैसे हुआ, ना हो, तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट से सैटिस्फैक्टरी के बीच में रेंज करेगा, जो कि इस समय के माह के हिसाब से नेचुरल है।
तो मुझे नहीं इसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता, जो किसी और आउट पर विदिन पॉलिटिकल बाउंड्री हमारे जो चीज़ें होंगी, उसका इम्पैक्ट हमें बहुत प्रासंगिक रूप से और बहुत सिग्निफिकेंट रूप से दिखाई नहीं देता।